इलस्ट्रेशन 47 में क्या कह रहा है? करम और परम पार्टनर्स हैं, करम और परम पार्टनर्स हैं 3:2। उनकी बैलेंस शीट इतना है और सुरेश आ रहा है और सुरेश का रेशियो नहीं दे रखा, ये ओल्ड रेशियो दे रखा है और नीचे न्यू रेशियो दे रखा है। क्या? 5:3:2। We have both the ratios, old ratio and new ratio. We can find out sacrificing ratio. Sacrificing ratio आएगा करम का करम परम कितना आएगा? 1/10 1/10। तो दोनों क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस। क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई 1:1। पहला स्टेप डन। दूसरा स्टेप क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है, ये फोन टूट जाएगा। बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है? द आंसर इज नो। हमें ट्रीट करना है हिडन गुडविल को। अगर इस क्वेश्चन के ब्रैकेट में ना लिखा होता ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल तो हम कहते यार गुडविल तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी, ना परचेज और ना सेल्फ जनरेटेड, राइट। अब हम मान के चल रहे हैं कि हमें नहीं पता कि इसकी गुडविल का क्वेश्चन है। हम मान के चल रहे हैं कि हमें नहीं पता कि ये गुडविल का क्वेश्चन है और हम प्रोसीड कर रहे हैं। डन। अब थर्ड चीज क्या करते हैं हम? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, पीएल, फिक्टिशियस एसेट्स, दिस। तो हम बैलेंस उतार लें 3 लाख और 1.5 लाख, राइट। तो यहाँ पे उतार लिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख 1.5 लाख डैश। डन। वो बंदा आ रहा है 2 लाख कैपिटल लेके और अंडरलाइन करो नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल। फ्रॉम दिस वर्ड necessary amount for goodwill we get to know that goodwill is there and Suresh is going to contribute for the goodwill। और अपन को क्या निकालना पड़ेगा? हिडन गुडविल, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में गुडविल दे नहीं रखी तो हमें हिडन गुडविल निकालनी है। इतनी बात समझ आ गई? क्या मैं इसका बाय कैश करके इसका 2 लाख ले आऊं? यहां तक समझ आ गया क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन मार्क? कोई क्वेश्चन मार्क? आगे बढ़ू। अब वो कह रहा है मैं आ कितने के लिए रहा हूं? मैं आ कितने के लिए रहा हूं? अब प्रॉब्लम ये है, मैं कहीं पे भी लिखूंगी रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ इतना हिस्सा रिकॉर्ड हो रहा है ना, इतना हिस्सा रिकॉर्ड हो रहा है। अब सुरेश आ कितने के लिए रहा है? 2/10 और वो ला कितना रहा है? तो फर्म की वैल्यू कितनी हो गई? कैपिटलाइजेशन 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/2 तो 20 लाख 10 लाख 2 से 2 कट गई ना, तो 10 लाख हो गई। 10 लाख होनी चाहिए, 10 लाख होनी चाहिए। और है कितनी? अगर हम हाइपोथेटिकल ले तो 3 लाख 1.5 लाख और 2 लाख 6.5। लेकिन क्या ये वाले लेते हैं? मैंने क्या वर्ड बताया था? ये वर्ड तू आगे आ जा वरना बस तू गई। कौन सी कैपिटल लेते हैं? क्या वर्ड यूज करा था? एडजस्टेड कैपिटल। कौन सी कैपिटल लेते हैं? लास्ट वाले लेक्चर में भी आपको बताया था, इधर देखो, ये होनी चाहिए। अगर कोई भी नीचे ये भसड़ ना दी होती तो हम कहते 3 लाख 1.5 लाख और 2 लाख 3 4 5 6 6.5 हैं और 10 लाख होनी चाहिए। तो कितने की आ गई हमारी गुडविल? 3.5। ये नॉर्मल क्वेश्चन होता। हमें कैपिटल कौन सी लेनी होती है? एडजस्टेड। और एडजस्टेड का मतलब यहाँ पर सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद जो कैपिटल आती है
क्या कहते हैं? एडजस्टेड कैपिटल। ये मैंने प्रीवियस उसमें भी करवाया था जब हमने रफ वर्क में रिजर्व्स प्लस करे थे और फिक्टिशियस एसेट था 50,000 के रिजर्व थे। आई विल टेल यू, मार्क दैट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू, वेट। दैट क्वेश्चन जो अपन ने किया था, मेरी बुक दो, मेरी बुक ये किसकी है? रितेश। क्वेश्चन नंबर जो मैंने जिसमें तुम्हें मार्क कराया था ना, मेरी बात सुन लो कान खोल के, इसमें बुक में भी गलती थी। इलस्ट्रेशन 38 निकालना, इलस्ट्रेशन 38, डू यू रिमेंबर? इसमें कैपिटल थी 48,000, 32,000 और वो ला रहा था 50,000। तो 48 प्लस 32 प्लस 50, ये 3 प्लस करे थे। और जो ऊपर रिजर्व्स और पीएल दे रखा था 60 और 25, 60,000 दे रखे है जनरल रिजर्व, 25,000 दे रखे है पीएल, इन दोनों को प्लस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 15 माइनस। तो जो आंसर आता था वो एडजस्टेड कैपिटल लेते थे। मेरी बात समझ पा रहे हो तुम? नहीं समझ पा रहे? दोबारा बताती हूँ। अगर क्वेश्चन में जर्नल रिजर्व, पीएल और कोई भी एडजस्टमेंट ना दे रखी हो, कोई एडजस्टमेंट ना दे रखी हो, तो हम 3 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख ये प्लस करके ये हमारी गुडविल कैपिटल हो जाती थी। बट हमें कौन सी कैपिटल लेनी होती है? एडजस्टेड। तो इलस्ट्रेशन 38 में ये 3 कैपिटल दे रखी है, 48,000, 32,000 और 50,000। इन तीनों को प्लस करा और उसमें एडजस्टमेंट किस चीज़ की करी? रिजर्व्स, पीएल प्लस और एडवर्टीजमेंट माइनस। तो जो आंसर आया उसे क्या कहेंगे? एडजस्टेड कैपिटल। नाउ मूविंग टूवर्ड्स इलस्ट्रेशन 47 में भी हम एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे पहले, और 47 में करो, अब वो बनाना शुरू करो कैपिटल अकाउंट पूरा। मैं बताती हूँ कैसे। सुरेश विल ब्रिंग 2 लाख एज कैपिटल, हमने कर ली। न्यू पीएसआर इतना। अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी बेस्ड ऑन द सुरेश शेयर इन प्रॉफिट्स एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम, हमने कर लिया है। आ जाओ, स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक कितना है? यशिका बताइए। यशिका स्टॉक कितना है बेटा? 50,000। कितने से रिड्यूस करूं? तू यशिका बन जा। 10% कितना हुआ? 5%। 10% कितना हुआ? 5,000। तो 5,000 कहाँ लिखेंगे? दिशा 5,000 कहाँ लिखूं? स्टॉक रिड्यूस करनी है 5,000 से, कहाँ लिखूं? रिड्यूस यहाँ पर लिखेंगे टू स्टॉक 5,000। नेक्स्ट प्रोविजन, ओए छोड़ दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 5,000। प्रोविजन बना कितने का रखा है? प्रोविजन बना कितने का रखा है? मैंने प्रोविजन बना रखा है 20,000 का, कि 20,000 मेरा पैसा नहीं आएगा। बट वो कह रहे हैं नहीं, प्रोविजन 5,000 इनफ है, यानी 15,000 से मेरी लायबिलिटी कम हो गई। तो यहाँ पर मैंने लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 5,000। 3,40,000 का 5% हो गया 17,000। 17,000 से मैं क्या करूँ? प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस कर दूँ। 17,000 से 2 प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस कर दी। एक्सपेंस ऑन रीवैल्यूएशन वर 1400 एंड वर पेड बाय द फर्म। एक्सपेंस कहाँ आता है? मुझे पता तुम क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पर 2 कैश अकाउंट 1400। गाइस ये एंट्री याद रखना, ये एंट्री याद रखना।
जो कैश दिया हुआ है 1,20,000, अच्छा इन्होंने ना कैश एट बैंक दे रखा है तो बैंक वर्ड यूज होगा, और यहां पर भी फिर बैंक वर्ड यूज होगा। गाइस मैंने क्यों कहा ये एंट्री याद रखना, जब हम बैलेंस शीट बनाए। कुछ हो गया क्या तुम दोनों को? हम भी हंस ले यार, हमारे भी कैलोरीज बर्न हो जाएगी। क्या हो गया? क्या तो 5 मिनट बाहर होके हंस आओ तुम तीनों, पीछे वाले को भी ले जाओ। 1400 रुपए जब हम यहाँ बैंक लिखेंगे, और बैंक कितना है 1,20,000 बैंक है ना, प्लस 2 लाख माइनस 1400 करेंगे, समझ आ गया? आगे बढ़ूं। एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन 1400 एंड वर पेड बाय द फर्म एंड अनअकाउंटेड कमीशन रिसीवेबल 1400 रुपए आने हैं, तो यहाँ पर आ गया 1400, क्या लिखूं यहाँ, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट। डन। इन सब पे टिक लगा दो, हमने ये सारी एंट्रीज कर ली, 4th 5th 6th 7th 8th। और कुछ है? और कुछ है? डन। अभी से मैंने बंद कर दूं 15,000, ये तो लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है। तो 17 और 5 21 22, 17 और 5 22 होता है यार, 23,400, 23,400 और 23,400, तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन टू कर्म एंड कर्म कितना आ रहा है? 4,200 और 2,800। 7,000। इतनी बात समझ आ गई? वही मैंने ऑन कर रखी वीडियो, पक्का? इतनी बात समझ आ गई? ये मैं यहाँ डाल दूं, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 4,200 2,800, कोई दिक्कत? अच्छा बैलेंस शीट में कोई मेरा रिजर्व था, कोई मेरा पीएल था, कोई मेरे फिक्टिशियस था, तो कुछ भी नहीं डाला। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं। अभी हमें क्या चाहिए? एडजस्टेड कैपिटल। यहाँ पर मुझे अपनी एडजस्टेड कैपिटल चाहिए। चलो निकालो फटाफट एडजस्टेड कैपिटल, रफ वर्क भी जल्दी निकालो। एडजस्टेड कैपिटल 4 5 6 6 6 6.5 6.5 में से 7 माइनस, हाँ एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद तुम्हारी कैपिटल कितनी है। ओपनिंग कैपिटल में तुम सब एडजस्टमेंट कर लो। मैम सब एडजस्टमेंट मतलब तुम यहाँ पर अगर जनरल रिजर्व है वो बांट दो, तुम्हारे पास वर्कमैन कंपनसेशन का कोई मिल रहा है तो बांट दो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन आ रहा है तो दे दो, पीएल इकट्ठा हुआ है तो दे दो, कोई गुडविल राइट ऑफ हो रही है उसे माइनस कर दो, कोई फिक्टिशियस एसेट्स और माइनस हो रहा है, हो जाए। सारी एडजस्टमेंट के बाद जो तुम्हारी एडजस्टमेंट आती है उसे कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। मैम मुझे आप फिर क्लोजिंग कैपिटल क्यों नहीं कह रहे? मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जो इन सबको एडजस्ट करने के बाद होती है वो एडजस्टेड कैपिटल होती है। और जब हम वाइंड अप करते हैं क्वेश्चन को, जब वो आंसर एडजस्टेड कैपिटल चेंज होती है क्लोजिंग कैपिटल में। एडजस्टेड कैपिटल मींस ओपनिंग कैपिटल प्लस ऑल द क्रेडिट साइड आइटम्स एंड ऑल माइनस द डेबिट साइड आइटम। जो सारी एडजस्टमेंट करते हैं, रिजर्व्स, सारे रिजर्व्स, चाहे तो वर्किंग कंपनसेशन हो, जनरल हो, आईएफआर हो, पीएल और सारा गुडविल एंड फिक्टिशियस, उन सब के एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल आती है उसे कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। तो हमारे क्वेश्चन में एडजस्टेड कैपिटल कैसे बन रही है? हमारे क्वेश्चन में एडजस्टेड कैपिटल तो बहुत आसान है कि कुछ है ही नहीं, हमारे क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। 3 लाख 1.5 लाख, तीन में से यही तो माइनस हो रहे हैं 7,000, तो एडजस्टेड कैपिटल क्या होगी? 3 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 2 लाख माइनस 7,000। तो जो कैपिटल आई वो कितनी आई?
बताना। 3, 4, 5, 6, 6.5, 6.5 में से 7 हटा दो। 43 नहीं आएगा। 6,43,000। नहीं समझ आया? एडजस्टेड कैपिटल आ गई। 10 लाख एक्चुअल कैपिटल होनी चाहिए और है कितनी? 643। तो डिफरेंस क्या आ गया? गुडविल। गुडविल इज 10 लाख माइनस 643,000। कितना आ गया आंसर? 3,57,000। गुडविल आ गई। 357 हिडन गुडविल आ गई। दिस इज हिडन गुडविल। अब इधर देखो, 357 पूरे फर्म की गुडविल आई है, पूरे फर्म की। तो वो अपना हिस्सा कितना देगा? 2/10। 357,000 पूरे फर्म की गुडविल आ गई, तो 2/10 करके आंसर बताओ मुझे फटाफट। 5,1,2,0,0. ये सुरेश लाएगा, ये गुडविल हिस्सा सुरेश लाएगा। ये इसको कैलकुलेशन में डाउट हो रहा है। 7 आएगा, 7.2. कितना 7.200. है? 7 आएगा ना? मुझे क्या पता, जो तू कह रहा है मैं तो वो लिख रही हूँ। हाँ. 71200। ये अपना इतना हिस्सा ले आएगा कि तुम्हारी पूरी फर्म की वैल्यू इतनी है, मैं 2/10 पे आ रहा हूँ, तो मैं इतना लाऊंगा। 714. अब मैं देखो चप्पल कितना आएगा? 714। ये फाइनल है। 71400 इतना आ गया। अब ये कौन लेगा? Partners. पार्टनर्स। करम और परम किस रेशियो में? 1:1. बांट दो। क्वेश्चन करो फटाफट। 70 का आधा 35 35 35 800 आएगा ना? 500 600 700। हाँ 35 800। तो 35,800 उनको मिलेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 35,800 35,800 समझ आया? अब इनको वाइंड अप करके जो आंसर आता है उसे हम क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। समझ आया? और इसको हम एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं। करो जल्दी, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। बस अब देखो, बैंक अकाउंट में 1,20,000 एक लाया, वो 1,20,000 हमारे पास था, 2 लाख लाया प्लस 71,400 लाया माइनस ये आंसर आएगा यहाँ। समझ आया? करो फटाफट वाइंड अप करो क्वेश्चन को। कैश एंड बैंक हो गया। डेटर कितना था? 2 लाख। 2 लाख में से प्रोविजन माइनस कर दिया 5,000, तो कितना आ गया? 20,000 में से 5,000 होएगा ना, तो 1,95,000। स्टॉक मेरा 50,000 था, स्टॉक मेरा क्या हो रहा था? घट रहा था, तो 45,000 से स्टॉक आ गया। डन। क्या कह रहे हो? मैंने 2 लाख माइनस 2 लाख लिखा है ना। प्रीपेड एक्सपेंस कुछ हुआ था? प्रीपेड एक्सपेंस का नहीं, तो एज इट इज लिख दिया। प्रीपेड एक्सपेंस प्लांट एंड मशीनरी घट रही थी 17,000 से, तो 3,23,000। डन। अब एक बात बताओ, यहाँ कमीशन रिसीवेबल थी ना, तो यहाँ डाल दूं कमीशन रिसीवेबल 1,400। ये एंट्री डाल दी, ये डाल दी, ये डाल दी, ये डाल दी और ये 1,400 माइनस कर दिया। डन। कुछ रह गया? अब आ जाओ यहाँ पे। क्रेडिटर सेम 2,30,000। आउटस्टैंडिंग रेंट सेम
20,000। कैपिटल बताओ भाई, करम, परम और सुरेश, तीनों की कैपिटल बताओ। तीनों की कैपिटल लिखो जो यहाँ आएगी, यहाँ जो कैपिटल आएगी वो यहाँ लिखो और क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड। किसी को कोई दिक्कत? क्या कह रहे हो? क्योंकि वो बंदा जो सुरेश है वो कैपिटल ला रहा है एंड द अमाउंट ऑफ गुडविल ला रहा है। कैपिटल उसने दिए रखी थी 2 लाख रुपए, तो हमने वो पहले प्लस कर ली थी, और जो अमाउंट ऑफ गुडविल ला रहा है वो जनरली क्वेश्चन में लिखा होता है कि वो इतना अमाउंट ला रहा है गुडविल का, बट इन्होंने हिडन गुडविल दी थी तो हमने पहले हिडन गुडविल निकाली। हिडन गुडविल ये आ गई बच्चा, और इसका शेयर वो ला रहा है ना, तो मेरे पास कैश कितना आ रहा है 2,71,400, और अगर वो विड्रॉल करता तो उसमें माइनस कर लेंगे। क्वेश्चन समझ आया? हिडन गुडविल का क्वेश्चन समझ आया? राइट डाउन। नाउ वी विल गोइंग टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we are going to do the next question. That is 54. That is 54. 54 illustration. 54 illustration.